उन छात्रों का भी वीडियो इस वीडियो के साथ दिखाया जाए जिन्होंने एग्रीकल्चर करके अपनी दुनिया बनाने के लिए एग्रीकल्चर को अपना फील्ड चुना और पढ़ाई। कोई भी छात्र डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में यदि शामिल होता है तो उसका करियर अंधकार में। बीएससी एग्रीकल्चर का नाम बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स कर देने से बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स बदल नहीं जाता। उत्तर प्रदेश की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में नामांकन लेकर पढ़ाई पूरी की। उसके बाद कि अगर आपका आईसीएआर में अगर एडमिशन नहीं हो पाता है, यानी ऐसे कॉलेजेस में जो आईसीएआर से एक्रेडिटेड में नहीं है, तो फिर मेरा कहना होगा आपसे कि आप एडमिशन ना लें, किसी दूसरे सब्जेक्ट या फिर किसी दूसरे स्ट्रीम में आप अपना एडमिशन लें। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो आईसीएआर और एग्रीकल्चर जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटी हैं, उनका जो रिलेशन है जैसे बिल्कुल हस्बैंड और वाइफ के जैसा है। कई बार छात्र ये समझते हैं कि गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर लेने से उनका करियर सेट है और वो एक महान कॉलेज में पढ़ाई कर अपना करियर बना लेंगे। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के बावजूद भी आईसीएआर की अप्रूवल के ना होने से जो नुकसानात का सामना करना पड़ा, चाहे आप गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज से कर रहे हो या सेल्फ फाइनेंस कॉलेज से, कॉलेज का आईसीएआर का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च क्या है? आईसीएआर कोई एफिलिएशन बॉडी नहीं है, बट ये कॉलेजेस को एक्रीडिएट करती है, एक्रीडिएशन बॉडी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो उन सभी छात्र और अभिभावकों के लिए बहुत खास हो सकता है जो छात्र अपना करियर बीएससी एग्रीकल्चर के फील्ड में बनाना चाहते हैं। हमारे छात्र व्यूवर्स को छोड़कर, स्टूडेंट व्यूवर्स को छोड़कर जितने भी दूसरे सभी व्यूवर्स हैं जो हमारे वीडियो से सुनकर समझकर समाज में काउंसलिंग की दुनिया में दूसरे बच्चों तक मेरा पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, उनका हमेशा से एक कमेंट रहता है कि वीडियो छोटी हो। इसका सबसे पहले मैं ये जवाब दे दूं कि वीडियो अगर छोटी होगी तो 10 से ज्यादा वीडियो देखकर भी आप किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे कि किसी सब्जेक्ट की पूरी जानकारी, उसका कंपेयर, उसका करियर किस तरह तय किया जाए। इसलिए एक डिटेल वीडियो बताकर ही ये बताया जा सकता है कि किन छात्रों को नामांकन की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, क्या उम्र होनी चाहिए, किस तरह के एंट्रेंस एग्जाम की आवश्यकता है, क्या करियर है बीएससी एग्रीकल्चर को करने के लिए, और साथ ही साथ उन बच्चों से भी मुलाकात की जाए, उन छात्रों का भी वीडियो इस वीडियो के साथ दिखाया जाए जिन्होंने एग्रीकल्चर करके अपनी दुनिया बनाने के लिए एग्रीकल्चर को अपना फील्ड चुना और पढ़ाई की। इसलिए हम जैसा कि हाईलाइट में आपको दिखा पा रहे हैं कि उस छात्र ने अपने करियर को बनाने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड चुना, और इसी वीडियो के साथ आप उसके पूरे कन्वर्सेशन को हमारे पूरे एक्सप्लेनेशन में सुन पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या है। बीएससी एग्रीकल्चर एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जिसमें कृषि और इसके प्रैक्टिकल के संबंधित विषय शामिल है। इस विषय में एग्रीकल्चर साइंस, हॉर्टिकल्चर, कीट विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, कृषि अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान और पशु चिकित्सा विज्ञान भी शामिल है। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स को करने के लिए दो तरह के छात्र एलिजिबल माने जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, दोनों तरह के छात्र इस कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए एलिजिबिलिटी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि यदि कोई छात्र बीएससी एग्रीकल्चर में जाना चाहता है और उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो दोनों से पढ़ाई करी है या सेपरेट कोर्सेज में उसने 50% का मार्क्स हासिल कर लिया है, तो उसके बाद इस पर्टिकुलर कोर्स में जाने के लिए किस प्रकार एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होगी। इसमें सबसे खास बात यह है कि इस एडमिशन की प्रक्रिया को दो तरीके से पूरा किया जाएगा। एक प्रक्रिया डायरेक्ट एडमिशंस की होगी जिसमें आप किसी भी हिंदुस्तान के कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसी भी राज्य में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। परंतु इसमें जो दूसरी प्रक्रिया है एंट्रेंस एग्जाम की, उसके माध्यम से आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठकर
आप एडमिशन की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। बात आती है कि इनमें से दोनों में से कौन बेहतर होगा। मेरी पिछली सारी वीडियोस में सारे कोर्सेज के लिए खास तौर से डायरेक्ट एडमिशन के प्रावधान पर जोर डाला गया है, लेकिन ये एक ऐसा कोर्स है, बीएससी एग्रीकल्चर मात्र एक ऐसा कोर्स है जिसमें मेरी पर्सनल राय रिसर्च के बाद ये है कि कोई भी छात्र डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में यदि शामिल होता है तो उसका करियर अंधकार में है। अब तक के 89 कोर्सेज के रिसर्च में मैंने खुद पाया कि लगभग उस सारे 89 कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन के प्रावधान सक्सेसफुल रहे हैं और उसके एडमिशन के बाद प्लेसमेंट्स को लेकर और करियर को लेकर बच्चों में ज्यादा फर्क एंट्रेंस और डायरेक्ट में नहीं पाया गया। परंतु बीएससी एग्रीकल्चर उन 89 कोर्सेज में नहीं है जिसमें डायरेक्ट एडमिशन लेकर आप अपना करियर बना पाएंगे। एक बात बहुत जरूरी है कि बीएससी एग्रीकल्चर का नाम बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स कह देने से बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स बदल नहीं जाता। इन दोनों कोर्सेज में कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं है। कई ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजेस ये कोशिश करते हैं कि जिनके पास आईसीएआर जैसी एक्रीडिएशन नहीं है वो अपने बच्चों को बीएससी एग्रीकल्चर को बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स बताकर उसमें ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज बताकर बेचने की कोशिश करते हैं। इससे बचने की जरूरत है। आप ज्यादातर वीडियो से ये सीख पाते हैं कि एडमिशन की प्रक्रिया, एलिजिबिलिटी और एडमिशन के एंट्रेंस एग्जाम के बाद मेरा क्या होगा, यही सीखने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसलिए आपका ये मुलाकात करना बहुत ही खास हो सकता है कि एक छात्र जिसने बीएससी एग्रीकल्चर को अपना करियर चुना, उसके बाद उसने एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होकर उत्तर प्रदेश की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में नामांकन लेकर पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उसका सफर एमएससी एग्रीकल्चर के लिए एक्रीडिएशन को देखने के लिए शुरू हुआ। एक्रीडिएशन की तलाश में इस बच्चे ने उन सारे आईसीआर एक्रीडिएटेड यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की तलाश की और उसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बहुत बेहतर लगी और इसने एमएससी एग्रीकल्चर में नामांकन ले लिया। नामांकन लेने के बाद एमएससी एग्रीकल्चर को पूरा करते समय इन बिटवीन उसे रिसर्च करने के लिए दिल्ली में मौका मिला। आईसीआर जैसी एक्रीडिएशन के साथ रिसर्च करने के बाद इस बच्चे का एग्रीकल्चर को लेकर क्या कहना है, ये सुनकर आप तय कर पाएंगे कि हमें एग्रीकल्चर में करियर बनाना चाहिए या नहीं। तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स को आप ज़रूर देखें, यानी कि आप किस कॉलेज में किस संस्थान से जुड़ना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आपका आईसीएआर में अगर एडमिशन नहीं हो पाता है, यानी ऐसे कॉलेजेस में जो आईसीआर से एक्रेडिटेड नहीं है, तो फिर मेरा कहना होगा आपसे कि आप एडमिशन ना लें, किसी दूसरे सब्जेक्ट या फिर किसी दूसरे स्ट्रीम में आप अपना एडमिशन लें। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो आईसीएआर और एग्रीकल्चर जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटी हैं, उनका जो रिलेशन है जैसे बिल्कुल हस्बैंड और वाइफ के जैसा है। तो मेरा ये मानना है कि आप जो है एडमिशन लेने से पहले ये ज़रूर जानकारी लें या एक्सपर्ट एडवाइस लें कि हमने किसी प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहिए, और अगर जाना है तो कैसे कॉलेजेस में। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि आपको ये इस वीडियोस के माध्यम से आपको ये बात बताएं कि अपना एग्रीकल्चर में अगर आप करियर चूज़ करना चाहते हैं तो आप +2 के बाद जो आईसीएआर का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और किसी अच्छे स्टेट या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ रहे इस छात्र के रिव्यू को देखने के बाद एक बात साफ हो जाती है, जिस बारे में हमारा ट्रस्ट और मैं खुद कई वीडियोस में ये बता चुका हूं कि गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन से पढ़ लेना भर ही मात्र कामयाबी को दस्तक देना नहीं है। कई बार छात्र ये समझते हैं कि गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर लेने से उनका करियर सेट है और वो एक महान कॉलेज में पढ़ाई कर अपना करियर बना लेंगे। जैसा कि इस वीडियो में ये बच्चा खुद कह रहा है कि उसने बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और वहां के अप्रूवल उन इंस्टीट्यूशंस को मिले थे जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस के नाम से जाने जाते हैं। यानी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, दो बातें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के बावजूद भी आईसीएआर की अप्रूवल के ना होने से जो नुकसानात का सामना करना पड़ा वो इस बच्चे ने अपने वीडियो में बताया। एक बात और खास मैं ये बात जरूरी समझता हूं बताना
कि एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के बाद जो कामयाबी इस बच्चे को मिली, इसमें एग्रीकल्चर कोर्स से कामयाबी का लेना देना कम है और इसके टैलेंट से लेना देना ज्यादा है। मतलब इसने जो स्कूलिंग की थी, इसकी जो कम्युनिकेशन स्किल थी और जो इसका करंट अफेयर्स था वो काम आया, और आज ये बच्चा अगर नौकरी पे है तो बिकॉज ऑफ हिज ओन टैलेंट है, ना कि एग्रीकल्चर की पाई हुई डिग्री से ये जॉब में वो कुछ कर पा रहा है जो कि एग्रीकल्चर की दुनिया से आप एक्सपेक्ट करते हैं। इस विषय को एक्सप्लेन करते वक्त मैं ये बताना चाहता हूं कि बीएससी एग्रीकल्चर, चाहे आप गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज से कर रहे हो या सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज से, कॉलेज का आईसीएआर का अप्रूवल होना बहुत जरूरी। एक और खास बात, अगर इस बच्चे के पूरे रिव्यू, पूरे कन्वर्सेशन को आप देखना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा जिसे आप देखकर अपना करियर चुन सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसे 8 सेमेस्टर में पूरा किया जाता है। 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और 4 साल में 8 सेमेस्टर। इन 8 सेमेस्टर में पहले सेमेस्टर से 8वें सेमेस्टर तक किन सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है जिसे आप क्लिक करके उन 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट और सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के लिए जब भी कोई बच्चा सोचता है तो उसके सामने सबसे बड़ी जो मुश्किलात आती हैं वो ये आती हैं कि वो बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज आईसीएआर से अप्रूव्ड है या नहीं है। कई एक्सपर्ट की राय में बच्चा यूट्यूब पर यह देख लेता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से वो कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं। अगर अप्रूवल की बात आती है तो कई एक्सपर्ट इस बात को लेकर गुमराह कर देते हैं कि बिना आईसीएआर के अप्रूव्ड कॉलेज से भी बीएससी एग्रीकल्चर कर आप अपना एक सफल करियर तय कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। अब बात आती है कि आईसीएआर क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च क्या है। आईसीएआर एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, और आईसीएआर कोई एफिलिएशन बॉडी नहीं है। फिर से मैं ये बात दोहरा देना चाहता हूं कि आईसीएआर कोई एफिलिएशन बॉडी नहीं है, बट ये कॉलेजेस को एक्रीडिएट करती है, एक्रीडिएशन बॉडी है। पर आईसीएआर की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके बीच रखता हूं 2 इंस्टीट्यूशंस की अप्रूवल को लेकर के। अगर हम बात करते हैं, अगर कोई एआईसीटीई से अप्रूव्ड संस्था और नॉन अप्रूव्ड संस्था की, हम बात करते हैं आईएनसी से अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड संस्था की। इस एग्जांपल से आप बेहतर समझ सकते हैं आईसीएआर की इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर के लिए कितनी ज्यादा है। हम किसी भी एफिलिएशन बॉडी से एफिलिएट करके इंजीनियरिंग को चला सकते हैं, चाहे वो राज्य सरकार की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। हम किसी भी राज्य सरकार के यूनिवर्सिटी से अप्रूवल लेकर नर्सिंग भी चला सकते हैं। इन दोनों व्यवस्थाओं को अगर हम गौर से देखें तो इसके लॉसेस कई बार देश के सामने आए हैं। अगर वो इंस्टीट्यूशन जो इंजीनियरिंग पढ़ाता हो और एआईसीटी से अप्रूव ना हो, विदेशों में उनकी हालत नौकरियों में कैसी रही है। वो इंस्टीट्यूशन जिसने नर्सिंग तो पढ़ा दिया पर आईएनसी से अप्रूवल नहीं ली, तो नर्सिंग की मान्यता विदेशों में किस प्रकार देखी गई। इवन देश में भी कई राज्यों में एक नॉन आईएनसी अप्रूव्ड संस्था किसी एक बच्चे को भारत के ही दूसरे राज्यों में जॉब देने में असमर्थ रही। अगर हम इसी तरह से इंजीनियरिंग की जॉब में देखें तो कुवैत इंजीनियरिंग ने अपने वेबसाइट पे ये जारी करा, कोई भी संस्था जो भारत में इंजीनियरिंग की डिग्री देती है और अगर वो एआईसीटीई से अप्रूव्ड नहीं है, उसने अपने जॉब पोर्टल से उन सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बाहर कर दिया। यानी इमिग्रेशन के लिए इंजीनियरिंग के साथ साथ एआईसीटी से अप्रूव्ड डिग्री लेकर ही आप नौकरी में शामिल हो सकते हैं। मैं कुवैत इंजीनियरिंग के एक एग्जाम्पल से ये साबित कर सकता हूं कि ऐसा लॉ कई देशों और कई राज्यों में है। भारत के ही कई नौकरियों में इंजीनियरिंग में एआईसीटी की अप्रूवल देखी जाती है। आईसीएआर अपना एक एग्जाम कंडक्ट करती है, अपना टेस्ट लेती है, लेकिन आईसीएआर के टेस्ट को कंडक्ट कौन करता है? आईसीएआर के टेस्ट को कंडक्ट करती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आईसीएआर के एग्जाम में यदि आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, अपना अच्छा रैंक लाते हैं, तो देश के कई आईसीएआर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में आपका नामांकन हो सकता है। एक बहुत खास बात,
ICAR से नॉन अप्रूव्ड, ICAR के बगैर अप्रूव्ड कई एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस जो आपको मोटिवेट करते हैं एडमिशन लेने के लिए। एक बात साफ है कि JRF और SRF और JRF जैसे ग्रांट्स के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आप बैठ ही नहीं सकते यदि आपका इंस्टीट्यूशन ICAR से अप्रूव नहीं है। तो आप इसे चेक कर सकते हैं वेबसाइट।